वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस की वीडियो। तो जनरल साइंस में जो हमारी बायोलॉजी के टॉपिक चल रहे हैं उसमें हमारा अगला वीडियो है मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जनरल साइंस एक सिलेबस का हिस्सा होता है वहां मानव रोग से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं, आखिर ये मानव रोग क्या होते हैं। तो मानव रोगों के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें स्वास्थ्य की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व क्रियात्मक रूप से स्वस्थ होता है तो उसे ही उसका स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति में शरीर संबंधी कोई विकार नहीं हो, मस्तिष्क संबंधी कोई विकार नहीं हो, कार्य करने की दृष्टि से उसमें कोई विकार नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कहा जाता है। आजकल स्वास्थ्य की इस परिभाषा में जननात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है तो उस दशा को हम रोग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व क्रियात्मक रूप से स्वस्थ नहीं होता है तो उसके शरीर की इस दशा को रोग कहा जाता है और उस व्यक्ति को हम रोगी कहते हैं। अब बात आती है कि जो व्यक्ति रोगी होते हैं उनके कार्य करने की क्षमता उस रोग के कारण प्रभावित हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति रोगी क्यों बनता है, आखिर कौन है जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो पैथोजन या रोग जनक, तो वे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोग जनक या पैथोजन कहा जाता है। तो सामान्यतः पैथोजन किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जो जन्मजात होते हैं, माता पिता द्वारा उनके बच्चों में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन रोगों का रोगजनक कोई सूक्ष्म जीव नहीं होता है। कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जो किसी रसायन की वजह से भी होते हैं, तो उनका भी रोगजनक कोई सूक्ष्म जीव नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः जब भी हम रोगजनक के बारे में पढ़ते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः ये रोगजनक बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस, विषाणु, फंगस यानी कवक, प्रोटोजोआ, कई प्रकार के हेलमिंथीज यानी कृमि होते हैं। लेकिन इन रोगजनकों के अतिरिक्त भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति में रोग का प्रसार या संचरण करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। तो वे जीव जो एक व्यक्ति से यानी एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण करते हैं उन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। बहुत सारे वेक्टर हमारे आसपास होते हैं, जैसे घरेलू मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच आदि सभी किसी न किसी प्रकार के रोग का मानव में संचरण करते हैं। तो आजकल विभिन्न एग्जाम में इन रोग वाहकों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं ये रोग वाहक कौन कौन से हैं जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इन्हें याद रखना हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया। लगभग हम सभी जानते हैं कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ये मलेरिया की रोगजनक नहीं, मलेरिया की रोग वाहक है। क्योंकि मलेरिया का रोगजनक एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। अब आगे हम बात करते हैं डेंगू। तो डेंगू रोग का रोगवाहक भी एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडीज इजिप्टाई। तो मादा एडीज मच्छर जब काटती है तो उससे डेंगू होता है। शर्त यह है कि वो मादा भी डेंगू के वायरस से संक्रमित होनी चाहिए। उसके बाद में हाथी पाँव। तो हाथी पाँव जो रोग है वो वुचरेरिया नामक एक कृमि के कारण होता है, लेकिन इसका रोगवाहक भी एक मच्छर क्यूलेक्स मच्छर के कारण ये रोग होता है, लेकिन ये इसका रोग वाहक है। उसके बाद अफ्रीकी निद्रा रोग। तो अफ्रीकी निद्रा रोग की रोग वाहक होती है सेड्सी मक्खी या सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी के कारण मानव में अफ्रीकी निद्रा रोग होता है। उसके बाद में एक रोग है काला जार रोग या काला अजार रोग। तो काला अजार रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन इसका रोगवाहक भी एक मक्खी होती है सैंड फ्लाई। तो ये कुछ
प्रमुख रोगवाहक हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि रोगों को कितने भागों में बांटा जाता है, या मानव में होने वाले जो प्रमुख रोग है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रोगों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, यानी वे रोग जो जन्म से ही किसी मानव में होते हैं, या वह रोग जो माता पिता के कारण बच्चे में होते हैं, उन रोगों को जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ये वो रोग है जो जन्म से ही किसी बच्चे में पाए जाते हैं। तो ये सभी जन्मजात रोग होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं जो जन्म के बाद किसी व्यक्ति में होते हैं, तो उन रोगों को उपार्जित या अर्जित रोग कहा जाता है। अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक रोग, दूसरे असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से, यानी एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, तो उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। अब संक्रामक रोगों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति को वो रोग हो गया तो उसके साथ बैठने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके उपयोग में लिए हुए बर्तन या और भी कोई सामग्री उपयोग में लेने से भी ये रोग हमें हो सकता है। तो ऐसे रोगों को छुआछूत रोग कहा जाता है, यानी उपार्जित में संक्रामक और संक्रामक में भी छुआछूत। जैसे टीबी, तो टीबी का जो रोग है वो टीबी के मरीज के साथ बैठने, उसके साथ खाना खाने, क्योंकि वो जब खांसता है या फिर वो कहीं पर जब अपना बलगम गिरा देता है तो उसकी वजह से भी वो रोग आसानी से किसी स्वस्थ व्यक्ति में हो सकता है। इसी प्रकार कुष्ठ, दाद, तो ये वो रोग है जिन्हें हम छुआछूत के रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो संक्रामक तो है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये संचरित तो होते हैं, लेकिन इन्हें अछुआछूत रोग कहा जाता है। जैसे मलेरिया, डेंगू, एड्स। तो मलेरिया जो रोग है या डेंगू जो रोग है वो संक्रमित व्यक्ति के पास बैठने से, उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलते हैं। उसके बाद अब हम दूसरी कैटेगरी को पढ़ते हैं, असंक्रामक रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग मानव में होते हैं, इनके अलग अलग कारण हैं। जैसे हम बात करेंगे अपूर्णता संबंधी रोग, यानी ऐसे रोग जो शरीर में किसी विशेष तत्व की, किसी विशेष पदार्थ की कमी के कारण होते हैं। जैसे विटामिन ए की अगर हमारे अंदर कमी हो गई तो उससे रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हो जाता है। तो ये अपूर्णता संबंधी रोगों में गिने जाते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे शरीर के किसी अंग या तंत्र के सही नहीं कार्य करने के कारण होते हैं, तो इनको हम विघटनकारी रोग कहते हैं। जैसे हमारा हृदय अगर कार्य ना करे तो हमें हार्ट अटैक यानी हृदयाघात हो सकता है। अगर हमारी संधियां हैं वो ढंग से काम ना करे तो संधि शोथ हो सकता है। कुछ रोग ऐसे हैं जो शरीर में कोई विशेष रसायन बढ़ने या कोई विशेष रसायन कम होने के कारण होते हैं, इन्हें अपूर्णता संबंधी भी रोग हो सकते हैं। तो जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक जो रोग है वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एक एंजाइम की कमी के कारण होता है। इसी प्रकार शारीरिक असंतुलन संबंधी रोग, यानी ऐसा रोग जिसमें हमारे शरीर की कोई क्रिया जो संतुलित होती है, जैसे हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नियमित और नियंत्रित होता है, लेकिन अगर इस कोशिका विभाजन में गड़बड़ी हो जाए, यानी किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन हो तो वहाँ गांठ बन सकती है, ट्यूमर बन सकता है और इसे ही हम कैंसर कहते हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के रोग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है। तो ये है मानव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों का एक फ्लो चार्ट। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जीवाणु जनित रोग। तो अतिसार रोग बहुत से बैक्टीरिया के कारण भी होता है और अमीबा नामक यानी एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ के कारण भी होता है। लेकिन नॉर्मली जो अतिसार है वो बेसिलस कोलाई के कारण होता है। इसके बाद टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी के कारण, हैजा, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। इस रोग के भी रोगवाहक चूहे होते हैं। उसके बाद कुष्ठ रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री,
निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, काली खांसी, हीमोफिलस पार्टुसिस, डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। यहाँ पर आपको एक टीके का नाम ध्यान रखना है, डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका ट्रिपल एंटीजन टीका है, यानी ऐसा टीका जो 3 रोगों के इलाज के लिए लगाया जाता है, इसीलिए इसे ट्रिपल एंटीजन का टीका कहा जाता है। तो वो 3 रोग कौन कौन से हैं? तो डी का अर्थ है डिप्थीरिया, पी का अर्थ पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी का अर्थ है टिटेनस। तो इसे ट्रिपल एंटीजन का टीका भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं विषाणु जनित रोगों की। तो विषाणु जनित रोगों में खसरा मिक्सोवायरस के कारण, जुकाम राइनो वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण, रेबीज रेप्टो वायरस के कारण। यहाँ पर रेबीज का रोगवाहक कुत्ते बिल्ली होते हैं। उसके बाद चेचक का रोगवाहक पॉक्स वायरस, एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। उसके बाद अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ जनित रोग। तो सबसे पहले मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अमीबी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना, अमीबा मानव में कोई रोग उत्पन्न नहीं करता है, मानव में रोग उत्पन्न करता है एंट अमीबा और अमीबा अलग अलग होते हैं। उसके बाद कालाजार लिशमेनिया डोनोवनी, अफ्रीकी निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न कृमि जनित रोगों की। तो विभिन्न कृमि जनित रोगों में सबसे पहले एस्केरियासिस। तो ये एस्केरिस या गोल कृमि के कारण होने वाला रोग है। उसके बाद हाथी पाँव या फील पाँव, तो ये वुचरेरिया कृमि के कारण होने वाला रोग है। उसके बाद नारूवाला यानी ड्रैकनकुलेसिस। तो ड्रैकनकुलस या गिनी कृमि के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रोग हैं जो मानव में विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा होते हैं। तो ये थे मानव में जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित रोगों के नाम। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।